सबसे पहले तो वंस अगेन वी आर वेलकम बैक। और हम जैसा कि आप सभी जानते हैं, एज यू नो दैट वी आर नेशन इज सेलिब्रेटिंग रिपब्लिक डे एंड वी गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947। 1947 में देश आज़ाद होता है विदेशी दासता से। अंग्रेजों ने लगभग 200 साल इस देश पर राज किए और वो उन्होंने हर तरह के हथकंडे, जिसको कहते हैं ना, वी दे यूज्ड ऑल टूल्स टू एक्सप्लॉइट द resources of this country, and they whatever they could do to weaken this nation, they used all their tools. और जब हम आज़ादी के आंदोलन के इतिहास को देखते हैं, अपने देश का शासक कैसा भी हो, वो अपने देश का होता है, पहली बात। दूसरी बात, वो अगर कहीं राजतंत्र हो या डेमोक्रेटिक सेटअप हो, कुछ भी हो, लेकिन वो इतना क्रूर नहीं होता है जितना कि विदेशियों के द्वारा शासित जो शासन व्यवस्था होते हैं, जो देश होते हैं। कारण उसका क्या है? एक तो जब अपने देश के होते हैं तो अपने ही सब्जेक्ट होते हैं, अपनी ही प्रजा होती है, तो कहीं ना कहीं एक इमोशनल अटैचमेंट होता है। लेकिन जब हम विदेशी लोगों के द्वारा जब शासित होते हैं तो उनके अंदर वो अटैचमेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से वो वेलफेयर के जो कार्य होते हैं, भलाई के जो कार्य होते हैं, वो नहीं करते हैं। और उनके दिमाग में हमेशा एक मानसिकता होती है, यहाँ से जाना है और जिस देश से वो आए हैं उस देश के लिए उनको काम करना है। तो यही कुछ अंग्रेजों के साथ 200 साल तक हमारे देश के साथ हुआ। और इसका कारण था कि हमारे यहाँ के देश की जो व्यवस्थाएं थी, अगर हम अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स के हम स्टूडेंट हैं और अर्थव्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था जिस पर भारतीयों ने अपना परचम न लहराया था। एंड ऑल दोज एरियाज वर ruined by the foreign powers। और इसका एक कारण ये होता है कि जब तक जिसके ऊपर आपको शासन करना है, जब तक आप अपनी सुपरमेसी उनके ऊपर स्थापित ना करें या थोप ना दें, जैसा भी हो, हाँ, अपने फायदे के अनुसार, तो जो आपको ये दिखाना होता है कि वी आर सुपीरियर। और इसलिए रुडयार्ड किपलिंग कहते थे, ईस्ट इज ईस्ट एंड वेस्ट इज वेस्ट। तो उनके अंदर यही भावना उसमें रिफ्लेक्ट होती है। रुडयार्ड किपलिंग का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने जंगल बुक, जंगल जंगल बात चली है पता चला है, तो वो गाना उन्होंने लिखा था। आप लोगों ने बचपन में देखा, मोगली वाला, बहुत ही फेमस हुआ, हॉलीवुड पे बहुत सारी पिक्चरें भी उस पर बनी है। तो हम आजादी के आंदोलन में जो कंट्रीब्यूशन था, समाज के हर वर्ग का था, समाज के हर समुदाय का था, समाज के हर चाहे वो किसी भी जेंडर के हो, चाहे किसी भी प्रांत के, हर लोगों ने अपने अपने हिसाब से अपने अपनी क्षमताओं के अनुसार योगदान देने का प्रयास किया। और हमारा जो रिपब्लिक है, हमारा गणतंत्र है, उसका एस्पिरेशन है, ठीक है, उसकी खुशी का एक क्षण हो, उसमें हम किस तरीके से हम एक कह सकते हैं कि गर्व को अनुभव करने का क्षण है, जिसमें हम ये प्रदर्शित करते हैं कि हमने क्या अचीव किया है। तो गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर मैं सभी अपने ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल मैम और टीचर्स, मैं अपने सभी बच्चों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। हमारे बीच श्री राम प्रसाद महतो सर उपस्थित हैं, जो हिंदी के अपने आप में बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं। केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 दिल्ली कैंट में आपका जो स्थान है वो काफी महत्वपूर्ण है। और सर ने अपने सीमित समय में जो अपनी छाप छोड़ी है, अपने स्पिरिचुअल और अपने सब्जेक्ट के माध्यम से जो उन्होंने ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास किया है लोगों के बीच में, तो बहुत ही काबिल तारीफ है। और हम बहुत खुशनसीब हैं कि इस अवसर पर सर हमारे बीच में उपस्थित है। सर की बातों को हम बाद में सुनेंगे, इससे पहले मैं अपने बच्चों, जिसको हम कहते हैं, अगर विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइन मुझे अगर याद है सही, तो विलियम वर्ड्सवर्थ कहते थे कि चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन। तो आज के बच्चे कल के भविष्य हैं। तो आज मैं अपनी छात्रा रुमाना से अनुरोध करूंगा कि आए, वो अपने विचार रखें। और इस बीच में एक थोड़ा सा मेरा पर्सनल एक रिक्वेस्ट है हमारे बच्चों से कि वो अपना कैमरा ऑन कर लेंगे, और जिससे कि हम
इस पूरे कार्यक्रम का आनंद सही मायने में ले पाए, क्योंकि आप जानते हैं कि जब कार्यक्रम में जब वक्ता का जो फेस दिखाई देता है ना, तो बोलने का एक अलग वेट होता है, एक वजन होती है बातों में, और सामने वाले के ऊपर उसका असर पड़ता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम इसको स्कूल में रिकॉर्ड भेजें तो आपकी भी रिकॉग्निशन होती है, तो इसका भी ध्यान रखेंगे जो भी वक्ता हमारे प्रस्तुत करेंगे। तो सबसे पहले मैं रुमाना से अनुरोध करूंगा, क्योंकि रुमाना ने बहुत प्रयास किया था कि वो कुछ और जो डेट्स थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी हमने सेलिब्रेट किया है 23 जनवरी को, उसमें भी उनकी इच्छा थी। तो एक बहुत ही जागरूक छात्रा है, तो मैं इस अवसर पर मैं अनुरोध करूंगा कि रुमाना आए और अपने विचार रखें। रुमाना। Good morning, sir, and my dear friends. Firstly, I would like to wish you all a very happy Republic Day. It is an important day for all Indians. Today, when a few fellow Indians are talking about the fear of losing their basic rights, which are enshrined in the Constitution, this day becomes all the more important since our childhood. We have been celebrating Republic Day as a national holiday, but we truly understand the significance of this day only when we grow up. Republic Day is celebrated on 26 January. On this day in 1950, the Constitution grants us rights and lays down our duties. We are a democratic country. In our society, we are separated by many social barriers, but on a border level, we are all united by the idea of India. The beauty of our country is that despite having different languages and traditions, we all stand united. Thank you. Welcome. Very good. I appreciate Rumana for her expression on this occasion. And Rumana has uh, raised many issues which is relevant, and we must as a citizen we should think over all those issues. ओके, इसके बाद मैं चलना चाहूँगा, हमारे साथ और भी दूसरे पार्टिसिपेंट हैं, और मैं वरुण से अनुरोध करूंगा कि वरुण आए और अपने विचार रखें। वरुण, शायद वरुण की कनेक्टिविटी मुझे दिखाई नहीं दे रही है स्क्रीन पर, ही इज नॉट विजिबल। तो वरुण दिखाई नहीं दे रहे हैं, कनेक्टिविटी का कुछ इशू है। इसके बीच में और अन्य दूसरे पार्टिसिपेंट से अनुरोध करूंगा कि अगर कोई अपने विचार रखना चाहें तो रखें, और तब तक मैं अपने आदरणीय शिक्षक जो साथी हैं श्री राम प्रसाद महतो सर, उनसे भी अनुरोध करूंगा कि आप अपने विचार रखें। राम प्रसाद महतो सर, मेरी आवाज, नेटवर्क का कुछ इशू लग रहा है राम प्रसाद महतो सर के साथ, उनकी आवाज। हाँ, यस, राम प्रसाद महतो सर हैं लाइन पे आज। तो मैं एक बार अपने बच्चों की तरफ से राम प्रसाद महतो सर का तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि माँ सरस्वती के साक्षात ये स्वरूप हैं। तो मैं महतो सर से मैं अनुरोध करूंगा कि वो अपने विचार इस अवसर पर रखें। महतो सर। थैंक यू सर, पांडे सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया है। सभी बच्चों के लिए गणतंत्र दिवस की। सर सर, आपका कैमरा पोजीशन ठीक नहीं है। हाँ, आप ठीक है। गणतंत्र दिवस की अनेक शुभकामनाएं। आज 73वां गणतंत्र दिवस है, मतलब पूरे 72 वर्ष हमने अपने इस संविधान के पूरे कर लिए हैं। और हमारे संविधान में 72 वर्ष पहले जो नियम थे वो नियम भी शामिल है कुछ, और कुछ नए नियम भी जोड़े गए हैं। तो आवश्यक है कि हमारे सभी बच्चे जो यहाँ सुन रहे हैं, जो कक्षाओं में सुनते रहते हैं, और जैसे पांडे सर ने हमारी खूब प्रशंसा की है, प्रशंसा करते करते सुनते सुनते मैं कैसे पुलकित हो रहा था ये मैं अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा हूं। पर
बच्चों के बीच में मैं यही हमेशा संदेश देता हूं कि पहले व्यक्ति स्वयं गणतंत्र रहे और फिर दूसरे की गणतंत्रता के लिए प्रयास करता रहे। इससे बड़े मनुष्य संसार में दूसरा कोई नहीं हो सकता है ना। तो 73 वर्षों में अभी लगभग तीसरी पीढ़ी चल रही है। अगर 25 वर्ष की आयु सीमा रखें तो ये लगभग तीसरी पीढ़ी है। 3 पीढ़ियों ने जो कुछ देखा, सुना, समझा और भविष्य की कल्पना करते रहे हैं, उन 3 पीढ़ियों में ये जो आने वाली चौथी पीढ़ी है उसमें अच्छा संदेश जाए, इसके लिए प्रयासरत रहे। और बहुत अच्छी कविता इससे पहले वीडियो सर ने चलाया था, बहुत अच्छा रोमाना ने बोला है। तो निश्चित रूप से हम आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहें और उसमें मेरा योगदान क्या हो सकता है ये पहचान अवश्य करें, है ना। हर व्यक्ति को इस पहचान के लिए अपने योगदान को, अमूल्य योगदान को पहचान कर देश, स्वयं, देश, समाज और सबके लिए विकास करना चाहिए। बोलने के लिए बहुत कुछ है पर बस छोटे से समय में बहुत अच्छा कार्यक्रम सर कर रहे हैं अपनी कक्षा के लिए। और मैंने जिन जिन कक्षा में पढ़ाया लगभग पढ़ाता हूँ, मैंने अभी 8 बजे से सभी कक्षाओं को मैंने विजिट कर लिया है। आखिरी में मैं इस कक्षा में आया था, अभी तक मैं यहाँ बना हूँ। आप बच्चे थोड़ा सा और चिंतन कीजिए अपने बारे में और अपना भविष्य आगे बनाते रहिए। धन्यवाद सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके उद्गार के लिए और आपकी ओजस्वी वार्ता के लिए कि आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में, संक्षिप्त शब्दों में, सारगर्भित शब्दों में आपने अपनी बात बच्चों तक पहुंचाई। और न केवल बच्चों के लिए फायदेमंद है बल्कि हमारे जैसे शिक्षक साथी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और आपके अनुभवों का भविष्य में भी मुझे और विद्यालय को फायदा मिलता रहे, मैं इसी की कामना प्रभु से करता हूँ। और आपने बहुत ही सुंदर बातें की, बहुत सुंदर बात की। व्यक्तिक स्वतंत्रता की सर ने बात की और व्यक्ति के अगर इंडिविजुअल, जैसे हम कहते हैं ना बच्चे, हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, तो उसी तरह माइक्रो और मैक्रो, उसी तरह व्यक्ति माइक्रो है तो अगर देश मैक्रो है तो व्यक्ति उतना ही महत्वपूर्ण है जितना देश। जैसे मकान देखा जाए तो मकान जितना महत्वपूर्ण है, लेकिन उस मकान की कल्पना उस एक छोटे से ईंट के बिना नहीं की जा सकती है। तो ईंट जो है, ब्रिक्स में की जो भूमिका है, वही भूमिका हमारे व्यक्ति, एक इंडिविजुअल व्यक्ति की है। सेल की जो भूमिका है शरीर में, वही भूमिका हमारे बॉडी की है। तो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों इसके बिना दोनों का अस्तित्व संभव नहीं है। लेकिन फिर मुझे जॉन एफ कैनेडी की एक बात याद आती है जो मैं बचपन से सुनता आया हूँ और मुझे बड़ी ही अच्छी लगती है कि नेवर आस्क व्हाट योर नेशन हैज गिवन टू यू, नेवर आस्क व्हाट योर नेशन हैज गिवन टू यू, ऑलवेज आस्क व्हाट यू हैव गिवन टू योर नेशन। अगर इस चीज को अगर हम देश के लिए बोलते हैं तो थोड़ा सा अपने लिए, नेवर आस्क व्हाट योर फैमिली हैज, योर पेरेंट्स हैज गिवन टू यू, ऑलवेज आस्क व्हाट आई हैव गिवन टू माय पेरेंट्स। अगर आप इस भावना को जो समझने का प्रयास करें कि अगर इसी में हमारे जीवन की सफलता है। जब एक बच्चा अपने पेरेंट्स से पूछता है, बुढ़ापे में पूछता है कि आपने मुझे क्या किया। हम इस जनरेशन में रह रहे हैं जब आज हम वृद्धावस्था में देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे अपने पेरेंट्स को ओल्ड एज होम में छोड़ देते हैं या उनका केयर नहीं करते हैं। तो हम किस तरह के विकास, किस तरह की संस्कृति, किस तरह का देश और किस तरह की सोच पैदा कर रहे हैं यंग जनरेशन में, ये सोचने का विषय है। मुझे कविता की दो लाइन याद आती है, मत कर तू अभिमान रे पंछी, मत कर तू अभिमान, अंडा से बच्चा बनाया, आतपवात में तुम्हें बचाया, पल में पंख हुए जब हो गए वही बेगाने, मत कर तू अभिमान रे पंछी, मत कर तू। मतलब एक बच्चे को माँ बाप किस रूप में पालते हैं, कितने कष्ट सहते हैं। पेरेंट्स की खुशी बच्चों
की जो सुविधाएं हैं उसमें देकर होती है। हम पिता के रूप में हम अनुभव करते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने कितना सेक्रीफाइस किया होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? मेरी बात समझ में आ रही है? तो उस सेक्रीफाइस की भावना का आप सम्मान करें, इसी की उम्मीद मैं करता हूँ। चलिए, इस बीच हमारे में बहुत सारी बातें करने के लिए हैं। हमारे बीच वरुण शर्मा आए हुए हैं। वरुण शर्मा जी, आप अपने विचारों को अभिव्यक्त करें। वरुण शर्मा, मेरी आवाज जा रही है वरुण के पास? वरुण, वरुण जी? यस सर। हाँ, अपनी बात रखें बेटा। Good morning to one and all present here. Today I, Varun Sharma, the student of class 11th, is going to share my views on the Republic Day. आवाज नहीं आ रही बेटा? सर अब आ रही है? Yes. सर अब आ रही? Yes sir. Republic Day is a national holiday in India when the country marks and celebrates the day on which the Constitution of India came into effect on 26 January 1950. It is celebrated in India and replacing as the governing India and thus turning the nation into a newly formed republic. The day also marks the transition of India from an British monarch as nominal head of the Indian domain बोलो बेटा। नेटवर्क का कुछ इशू है वरुण के साथ, नेटवर्क का कुछ इशू है। चलो इस बीच ओके, तो चलो इस बीच में और किसी बच्चे का कोई प्रोग्राम है? वरुण के साथ कुछ नेटवर्क का इशू है, ग्लिच है। रुमाना या कोई और बच्चा कोई और प्रोग्राम देना चाहेगा? सर कुछ क्वेश्चन लिखे थे पर कोई एक्टिव नहीं क्लास में, तो ओके बेटा, अपने क्वेश्चन और आंसर को उसको आप यू कैन रीड आउट। हाँ, जस्ट यू रीड आउट। ओके रुमाना, जस्ट यू कैन रीड बेटा। yes, sir. Who unfurls the national flag in Delhi Republic Day parade? यू टेल द आंसर आल्सो, नो इशू, टाइम ज्यादा लग जाएगा ना बेटा। President of India. When was the national flag of India adopted in its present form by the Constitution Assembly? Answer: 22 July 1947. How many gun salutes are given to the President of India on Republic Day? Answer: 21. When was the Jan Gan Man adopted as the Indian national anthem by the Constitution Assembly? 24 January 1950. Who takes the salute at the Republic Day parade in New Delhi? Answer: President of India. Question: which one of the below is Mahatma Gandhi's favorite hymn played in the Republic Day celebration? Answer: Abide with Me. Which ceremony marks the end of 4-day-long Republic Day celebrations? Answer: Beating Retreat. Which president of India could not attend the Republic Day parade due to ill health?
Answer: Sarvepalli Radhakrishnan. Who is the chief guest of India beating retreat ceremony? Answer: President of India. Thank you. ओके बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए, तो अब मुझे उम्मीद है कि अब और साहिल गौतम, मोहम्मद फजल, साहिल कुमार, लोकेश, आप में से कोई अगर अपनी बात रखना चाहते हैं तो बेटा रखें, और अगर किसी के पास कोई बात रखने के लिए नहीं है तो मैं इस कार्यक्रम को वाइंड अप भी करूंगा। साहिल गौतम, कुछ कहना चाहेंगे बेटा? साहिल कुमार, आप कुछ कहना चाहेंगे बेटा? साहिल? नो सर। नो, चलिए ठीक है। थैंक यू बेटा फॉर एक वंस अगेन हैप्पी रिपब्लिक डे। और आप जहां भी रहें मेहनत करें, अपने लिए काम करें, और आपके काम से देश को फायदा हो, ऐसा ही सोचना चाहिए हमेशा। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ओके, और वंस अगेन रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों के लिए। थैंक यू।